मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, यीशु मसीह में ब्लेस होंगे। आज का हमारा जो मैसेज है उसका इन्वान है बीमारियों पर इख्तियार। यीशु मसीह को किस तरह बीमारियों पर इख्तियार था और यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में किस किस बीमारी से लोगों को शिफा दी, देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से। मत्ती रसूल की इंजील और उसका 8वां बाब और उसकी 13वीं आयत। मत्ती रसूल की इंजील 8वां बाब 13वीं आयत। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने इत्काद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादम ने शिफा पाई। यीशु मसीह यहां पर जिस बीमार आदमी को शिफा दे रहे हैं वो फालिज का मरीज है। वो फालिज से लड़ रहा है, वो फालिज जैसी बीमारी में मुब्तला है। यहां पर यीशु मसीह ये एक ऐसी बीमारी है जिससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं दो बार फालिज जैसी बीमारी का सामना कर चुका हूं और ये मेरे यीशु मसीह नासरी का मौजज़ा है मेरी जिंदगी में कि उसने मुझे दोनों ही बार इस फालिज जैसी बीमारी से महफूज किया, बचाया। और आज मुझे दुनिया का कोई बंदा जज नहीं कर सकता कि इस बंदे को फालिज जैसी बीमारी का भी सामना करना पड़ा। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं, अपने गवाही आप लोगों के साथ बांटना चाह रहा हूं कि 2 दफा मुझे खुदा ने फालिज जैसी बीमारी से महफूज किया। क्यों? इसलिए कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने नहीं बल्कि उसने मुझे चुना है, इसलिए उसने मुझे 2 दफा फालिज जैसी बीमारी से शिफा दी। एक और हवाला बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं। यहां पर मैं शॉर्ट टर्म में कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा कि हवाला जात मैं आपको बताता जाऊंगा, बीमारियां भी बताता जाऊंगा कि ये बीमारियां थी जिनसे यीशु मसीह ने बीमारियों पर अख्तियार पाया। और वो ऐसी बीमारियां थी जो लाइलाज थी, जिनका इलाज मुमकिन नहीं हो पा रहा था। उस वक्त के ताबीबों से, उस वक्त के हकीमों से, उस वक्त के डॉक्टर्स से वो बीमारियां काबू में नहीं आ रही थी। हवाला जात भी और बीमारियां भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूं, फिर बात खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। अगला हवाला है यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 5वां बाब और 19वीं आयत। यहां पर माजूर इन आदमी को यीशु मसीह शिफा देते हैं। यहां पर यीशु मसीह एक माजूर को शिफा देते हैं। फिर मत्ती की अंजील 16 बाब और उसकी 13 आयत में यीशु मसीह एक सूखे हुए हाथ को शिफा देते हैं। एक आदमी है, उसका हाथ सूखा हुआ है, जिसे हम कहते हैं सोकड़ा, उसको शिफा देता है। फिर लूका के इंजील 13 बाब 16 आयत में लिखा है कुबड़ापन, जो कुबड़ापन है उससे यीशु मसीह शिफा देते हैं। मत्ती 9 बाब 22 आयत में यीशु मसीह खून जारी औरत को शिफा देते हैं। 12 साल से खून जारी था जिसका, उसको शिफा देते हैं। जिसको हम जरियान कहते हैं, खून जारी है। लूका की अंजील और उसका 14 बाब और उसकी 2 आयत में यीशु मसीह जल्द की बीमारी से शिफा देते हैं। मत्ती 8 बाब 15 आयत में तब से शिफा देते हैं। गूंगे की जबान खोली जाती है। मत्ती की इंजील 33 आयत में
यूहन्ना 9 बाब 1-38 आयत में अंधे को बीनाई दी जाती है। मत्ती 11 बाब 5 आयत में बहरे के कान खोले जाते हैं। मत्ती 8:3 में कोढ़ से पाक साफ किया जाता है। लूका की अंजील उसका 17 बाब 19 आयत में यीशु मसीह मुख्तलिफ बीमारियों से शिफा देते हैं। यीशु मसीह ने कम से कम 10 से मुख्तलिफ बीमारियों से शिफा बख्शी, और वो बीमारियां ऐसी बीमारियां थी जो लाइलाज थी, जिन बीमारियों से नजात पाना मुश्किल हो चुका था, शिफा पाना मुश्किल हो चुका था। ये वो 10 से ज्यादा मुख्तलिफ बीमारियां हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की। बमा हवाला आप बाइबल मुकद्दस में से पढ़ लीजिएगा कि यीशु मसीह ने इन बीमारियों से जो लाइलाज हो चुकी थी, जिनका इलाज मुश्किल था, उनसे शिफा दी। और यीशु मसीह ने अपने बाप का जलाल जाहिर किया। यीशु मसीह ने उन बीमारियों को दूर किया जो लाइलाज थी, जो नामुमकिन थी, जो पॉसिबल नहीं थी। जिन बीमारियों से लोग मायूस हो चुके थे, जिन बीमारियों से लोग ना उम्मीद हो चुके थे, क्योंकि यीशु नासरी जो नाम है वो है कुदरत वाला, जलाल वाला, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाला, नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील करने वाला, मुअज्जिज़ात का खुदा है वो। उसने जो कह दिया अपनी जबान से वो हो गया। वो जो कह देता है वो हो जाता है। वो जो कहता है वो हो गया। यह है यीशु नासरी नाम की कुदरत। आज यीशु मसीह नासरी ने हमें भी वही इख्तियार दिया है, क्योंकि वो बाइबल मुकद्दस में कहता है, जाओ दुनिया में जाकर मसीह की कलाम की मुनादी करो और लोगों को अच्छा करो। मुख्तलिफ बीमारियों से छुटकारा देने की हमें ताकत दी है। मुख्तलिफ कमजोरियों से हमें छुटकारा देने की ताकत दी है। यीशु मसीह नासरी ही हमारी जिंदगियों में काम करता है। फक्त हमें उसे अपने अंदर महसूस करने की जरूरत है। सो मेरे अजीजों, हमें आज का जो मैसेज मिला वो ये है कि यीशु मसीह ने वो कौन सी 10 से ज्यादा ऐसी बीमारियां थी जिन पर यीशु मसीह ने अपना हुक्म से उन बीमारियों को अच्छा किया। मैंने बमा हवाला आपके साथ बांटी। सो अजीजों, खुदावंद मुझे और आप सबको इस बात की तौफीक दे कि हम खुदा के इस कलाम को समझने वाले और इस पर अमल करने की वाले बने। आमीन।